चलो घास के लिए चले गए, पर एक बात बताओ, भैज को दे दे नाश्ता पानी। आजकल भैज से खाना तो नहीं बनवाया जा, बात बनाएंगे। बात बनाएंगे। हाँ तब ठीक है। माँ ने तो पिताजी की शर्ट हथियार रखी और आपने किसकी शर्ट हथियाई, तेरे भाई साहब और अब जाके अपने बाल संवार रही नहीं। माँ का स्वैग अलग ही चलता है इस दुनिया में। लेकिन माँ जी को एक मन में डर सता रहा है, विद्रोह हो जाए, हे भगवान विद्रोह हो तो माँ ने भगवान को पुकार दिया कि हे भगवान, जो इस जन्म में नहीं देखना था वो भी देख लिया है। जाए। मेहनत को धान भी खत्म हुई, धान की फसल है वो भी बर्बाद हो रही भाई नहीं, खत्म हो गई। सारा बर्बाद हो गया यार धान कसम से। आज तो बहुत जल्दी आ गए, मैंने तो सोचा रात को 9-10 बजे आएंगे। अच्छा ये कहाँ हाथ मारा आज, मतलब जो बचपन का कीड़ा है वो अभी तक नहीं गया है? ये बात, कब किसी को क्या बीमारी हो रही कोई पता नहीं चल रहा। इतने पल इस दुनिया में हो, हंस खेल के रहो भाई। कोई अगर लड़की शादी करना चाहते तो संपर्क करे, एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं। लेकिन चाचा के नंबर ऑलरेडी बहुत जगह बटे हुए हैं। कहीं ये वीडियो रिश्तेदार देखेंगे तो है, लोग बोलेंगे हम तो तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तो ऑलरेडी फेमस हो रहा। अरे कहा है को डिप्रेशन में इधर आया। तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गाँव से हो रही। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो अब मौसम विभाग की बात तो क्या ही करनी है, पता है आपको कि सुबह होगी, आराम से बादल देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव तो नजारा धो रखे हैं। वही वाली बात है कि सूर्यदेव आजकल छुट्टी पे जा रखे हैं। वर्षा मैम आजकल क्लास ले रही है। अब देखो मौसम थोड़ा शांत रहे और माँ को उद्भट न हो कहीं जाने का, ऐसा हो नहीं सकता। वही तैयार घर के कहाँ जा रही है? घर के लिए जा रहे, वो आ गए मेरे साथ हैं? तो देखो भाई, माँ नहीं टिक पाएगी घर में है, आवाज मार रहे। तो माँ के दोस्त ने माँ को आवाज दे दी है चावल घास के लिए है। तो माँ जी नाश्ता पानी कुछ किया? बासी बूसी, अरे यार यहाँ तो मत बोल कैमरे के आगे। तो माँ बोल रही है बासी खाना खा लिया बन। हालांकि फ्रिज है, फ्रिज में रखा हुआ था, और आजकल इतनी ठंड है कि खाना खराब नहीं हो रहा। बोरा खा लिया मैंने। और माँ ने देखो भाई अपनी दतरी पकड़ी उठा ली। चल पड़े, चल पड़े, आएंगे हम। कितने देर में आएंगे तुम? टाइम कितना हो रहा है? टाइम तो भयंकर हो रही है। आएंगे हम 3 बजे का, 2 बजे का लगभग। ए बाबा, चलो भाई माँ जी 2-3 बजे के लगभग आएगी। माँ ने फिक्स टाइम तो बता दे, लेकिन आने का नहीं है फिक्स अभी, ये खाली अंताज वाला टाइम है। और यहाँ की बात किया तो ये देखो भाभी जी क्या हाल है? कल था? अरे चलो घास के लिए चले गए, पर एक बात बताओ, भैज को दे दे नाश्ता पानी। हाँ ये तो नहीं कल्टी मारती सुबह सुबह। आजकल भैज से खाना तो नहीं बनवाया जा रहा है? बात बनाएंगे। बात बनाएंगे, हाँ तब ठीक है। और देखो भाई दोनों के हाथ में दतड़ी पगड़ी और एक शर्ट। माँ ने तो पिताजी की शर्ट हथियार रखी और आपने किसकी शर्ट हथियाई? तेरे भाई साहब। तो देखो भाई, भाभी जी ने भैजी की शर्ट हथियार रखी और माँ ने पिताजी की। चलो बढ़िया है भाई। जो शर्ट खराब हो जाती है मात्र शक्ति ऐसे ले जाती है इनको अपने साथ। भाई साहब बड़ा ज्ञान वाली बात हो रही इनके बीच में है। चलो तब जल्दी आना है। ठीक है भाई, ठीक है। ये देखो भाई भाभी जी बोल रही अपनी माँ को समझा दे। माँ जी बोल बिल्कुल नहीं आती घर है। हाँ तो चलो भाई माँ जी लोग तो चले गए हैं घास के लिए। सुबह होते ही माँ को सबसे ज्यादा टेंशन होती कि बस मौसम ठीक रहे और कब घास के लिए जाए। और किसी ने कमेंट किया था कि कल रात में तुम घर गए लेकिन शेरू नहीं था। तो भाई शेरू आजकल पता नहीं कौन सी ड्यूटी पे जा रहा है, सुबह जा रहा है और सीधे सुबह ही आ रहा है, रात को गायब हो रहा भाई। हेलो यहाँ पे लेट रखा है। हेलो शेरू, शेरू अरे कहा है को डिप्रेशन में, इधर आया, आजा। क्या यार तुम्हारी जगह इधर नहीं भाई, तुम्हारी जगह उधर है। चलो चलो शाबाश। सुबह पता नहीं कहाँ से आया, इतना भौंक रहा था कि क्या ही बताऊं भाई साहब। बल 2-4 दिन से क्या हो रहा है कि सुबह जा रहे हैं और आराम से अगले दिन सुबह आ रहे हैं। अब देखो। हाँ भाई हेलो, नौकरी लग गई क्या सरकारी है? अबे ऐसा मत बोले यार, माली घर में ऐसे बैठा हुआ, 3 नौकरी लग गई है। चल ठीक है ठीक है, आराम कर आराम कर। भाई साहब इसकी ड्यूटी खतरनाक वाली है भाई, ये नहीं बताता कभी। इसको पता कि ये बताएगा तो हम भी नौकरी लग जाएंगे। सीधे अब अंदर चलते हैं भाई, क्योंकि अंदर जाए बिना नहीं रहा जा रहा है। और देखो भाई जैसे ही अंदर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ अखिल भाई के दर्शन होंगे। सुप्रभात साहब, क्या हाल है? नाश्ता बचका रहे हो? चलो बढ़िया यार, हमसे ज्यादा जो तुम्हारे यार यहाँ है। अच्छा तो क्या घर से वाइफ का फोन आ रहा है कि नाश्ता वहाँ कर रहा? चलो ठीक है ठीक है। कैसा हो रहा नाश्ता? मजा आ गया? चलो बढ़िया। और अब इधर जाते हैं जहाँ से खाना बन रहा है, यानी कि खाने वाली फैक्ट्री। हेलो इधर देखत मानी, सुप्रभात, जय हो। अरे वाह, जय हो के साथ साथ यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी, यहाँ मस्त। क्या है ये, क्या है ये? हाथ जला रहा है, थोड़ा अपने हाथ से उठाओ उसको। दाल है और क्या है? अच्छा दाल हो, चलो मान लेता हूँ दाल है। और यहाँ देखो भाई आटा थोड़ा बहुत गूंथ रखा है और आज यहाँ सफाई दिखाई दे रही किचन में। इसका रीजन है? सफाई तो रोज ही होती है। अच्छा सफाई रोज होती यहाँ है? कितने भी सफाई कर लो वैसे ही होता फिर। चलो इसका बोलना भी सही है। और बाकी यहाँ देखते जूते चप्पल रखे हुए, क्या रखे हुए? ओह भाई साहब दूध रखा हुआ है। अरे वाह सेब, क्या बात है। ये क्या है?
सिमाई, ओ भाई VIP लाइफ जी रहा हूँ। और इस हिमालय में क्या रखा भाई साहब? कुछ नहीं। ओ भाई साहब बर्फ से एकदम हार्ड हो गया भाई ये। चलो ठीक है, एक बात बता, जब से फ्रिज आया तब से कुछ आसानी हो रही है? हाँ, पक्का? दूध के लिए बस क्या हुआ, कपड़े भी रखिए उसमें? अरे वाह, रोटी खाओ आप। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये अखिल भाई को दो सीधे। लो रोटी खाओ, फोन से निकालो। हाँ फोन से निकालो। तू करवाएगी क्या क्या? ले अखिल भाई, गर्मा गर्म रोटी खाओ यार तुम, ठीक है? हाँ तो चलो भाई, बहुत भयंकर पढ़ाई करने के बाद अनीता नाश्ता कर रही है। भूख लग गई? और आज के नाश्ते में देखो भाई, दाल है, दाल में थोड़ा सा इसने दही भी मिला रखी। नहीं नहीं, तो क्या है वो? आप क्या कमजोर है क्या? हैं? हाँ यार आप कमजोर हो गई मेरे, सही बोल रही तू। अब नहीं हो। घी? बेटा घी खा रही तू आजकल? चलो भाई, घी खा रही आजकल, हेल्थ बना रही नहीं? चलो, इसको हमेशा टेंशन रहती है कि मैं मोटी नहीं हो रही। बस अभी तो मैं मोटी हो गई आजकल। तो क्या करेगी तू मोटी होगी? मतलब क्या तूने ऐसे लाइफ में सोच रखा कि मोटे होगी क्या करेगी? हैं? ताकि सबसे लड़ाई कर सकूं। और खूब मार खाए, गदगदी है। चलो भाई, मोटे होने का रीजन ये है बोले कि खूब लड़ाई करी लोगों से। लड़ाई तू करेगी, पिटवाएगी हमको यहाँ है। मेरे को माँ जी को हमको भागना पड़ेगा यहाँ से। जिस दिन गांव वाले बोलेंगे अनीता लड़ाई करके आ गए, हम सीधे रेस यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। चल खा रोटी खा, मोटे होने लिखा है। खा खा शाबाश, खा खा आराम से खा। एक बहुत है, बहुत है। चलो चलो भाई, दुनिया में कई प्रकार के प्राणी हैं, अलग अलग सोच वाले। तो इसने आज बता दे कि मोटा होना क्यों है इसको, क्योंकि सबसे लड़ाई करनी है और पिट गया ना घर में, और कुछ नहीं। और हमारे घर में जो सबसे पहले नाश्ता मिला वो अखिल भाई को मिला, और पचाने की भी तैयारी चल रही है। ना करो यार, आराम करो, पच रहा है ना? ठंडा बहुत हो रहा ना? तो बताओ भाई, कोई सोच सकता है कि सितंबर में इतनी ठंड लग रही है? नवंबर में होती है ठंड। बताओ, दिसंबर वाली फीलिंग अभी ले रहे हो? है चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है भाई। अब देखिए, अंदर तो अखिल भाई को ठंड लग रही है, लेकिन हमारे एक भाई यहाँ उनको तो गर्मी लग रही है। ये देखो भाई, थोड़ी देर पहले मैंने इनको बोला कि अंदर आ जाओ, और फिर से गेट पे चले गए सोने। पता नहीं भाई, ये अलग ही क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करते अब। शेरू आजकल रोज गेट पे सो रहा है मस्त करके, पता नहीं क्यों सो रहा। हो सके किसी के इंतजार में लेट रहा हूँ वहाँ पे, कोई भरोसा नहीं। बोल रहा है ओ भाई साहब, आजा अंदर आ। शेरू आजा, ले आजा आजा, अरे आजा भाई साहब। क्या बोलूं इसको यार, कसम से। आजा अंदर आ, चल तेरी जगह यहाँ है। कहाँ तू गेट पे सबको डरा रहा वहाँ? कसम से तू कभी मेरे को पिटवाएगा लोगों से? हैं? तेरी बहुत कंप्लेन आती कि इसको बोले घर के अंदर रखो। उनको कहाँ पता कि तू खुद जा रहा वहाँ गेट के पास। सो जा, बैठ जा, आराम कर यार। तू क्या कर रहा तू आजकल? कसम से भौंकता तू, और टाँके मेरे ढीले होते हैं, कहीं काट न दे किसी को। हालांकि मुझे पता तू काटने वाला नहीं है, भौंकने वाला है। अरे मिठाई, वाह ये ला दे इसने, पहाड़ी ककड़ी। वाह वाह, क्या स्वाद है, कसम से मजा आ गया। ठीक सामने देखो भाई, इस वाले तार पे ये जो छेमी की बेल है, ये देखो भाई कहाँ चले गए। पूरी बेल ऊपर भाई साहब खंबे के टॉप वाले हिस्से में चले गए, और साथ में जो तार है उनके साथ भी लपेटने लग गए भाई। ये भाई ऐसे में करंट का खतरा, अगर बारिश होगी तो उस पर करंट आ सकता है भाई। बच के रहो। मैं तो बचा हुआ हूँ, मैं जाऊँगा नहीं वहाँ। और अनीता को एक चीज पूछता हूँ, जवाब देगी क्या? दे देगी? हूँ नहीं, सवाल पूछने में हूँ क्यों कर रही, पहले दे देगी ना? बोलो। पक्का देगी ना जवाब? आएगा तो। आ जाएगा तेरे को। इसका जवाब सिर्फ तू ही दे सकती। इधर नहीं इधर आना। ओके इधर इधर आ जा भाई साहब। ये घबराती जब मैं सवाल पूछता हूँ। मुझे कुछ नहीं आता। तुझे कुछ नहीं आता, मुझे पता हो, तो मुझे पता नहीं कुछ नहीं आता। सुनना इधर आ। अच्छा आजकल डेली छुट्टी खा रही, कैसा लग रहा है? ये कोई सवाल है? अबे ये तगड़ा सवाल है, आजकल डेली छुट्टी खा रही कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। है नाम रोशन करेगी हमारा, नहीं है? 1-2 महीने और छुट्टी हो जाए तो नाम रोशन हो जाएगा हमारा, नहीं? सब बस जा अंदर जाए, निकाल जा। कल हो सकता है फिर छुट्टी हो सकती, जा। तो चलो भाई दोस्तों, सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से खाना खा लिया। अखिल भाई ने खा लिया, अनीता ने भी 1-2 रोटी खा ली। मैं भी खा लेता हूँ भाई, क्योंकि मैं नहीं खाऊं तो इसमें दोष हो जाएगा तगड़ा वाला। चलो भाई, अनीता ने मस्त करके यहाँ पर ला दी दाल, साथ में अचार, साथ में यहाँ पर घर की ककड़ी, क्या बात है, और साथ में गर्मा गर्म रोटी। अब देखो भाई, अनीता ने अचार इतना लाया, पहले मैंने सोचा सब्जी होगी। हेलो है, क्या सोच रही, खटा खा के मर जाऊँ मैं? नहीं। है भाई साहब, मैंने तो खा ली थी वो रोटी के साथ। मैंने बोला ये क्या है? अखिल भाई क्या लगता है तेरे को भी यही मिला? डब्बा तो मेहनत से ला रखा है यार वो, है मेहनत की कमाई से डब्बा ला रखा है। ये ऐसे देर जैसे हलवा बांट रही है। बोली तू इधर आ, जरा बाहर आ। है
तू बर्बाद कर देगी हमको। ये कैमरा खुला, कौन आया? अरे चाचा प्रणाम, क्या बात है? चाचा जी भी जा रहे थे आजकल चंडीगढ़, आगे कब आना हुआ? मेरा कल ही हुआ। क्या बात है, क्या बात है, कल ही मैं भी आया है। चलो अच्छा, तो कैसे है आपके भाई की तबीयत? ठीक है। एक्चुअली इनके बड़े भाई की तबीयत खराब हो रही थी, यानी कि हमारे बड़े चाचा जी, और 5-6 महीने से थी तबीयत खराब नहीं, लेकिन ये भी गए नीचे, फिर चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाया। नहीं उधर दिखाया। अच्छा, उधर हॉस्पिटल में दिखाया। अब ठीक है ना? बहुत ज्यादा सीरियस हो रही थी भाई बीच में एक बार। चलो ठीक है, नाश्ता करो। नाश्ता बस हो गया। नाश्ता हो गया? अभी कब तक हो यहाँ? अभी देखते हैं, फिर 4-5 दिन और। आनंद काटना है। सही बात है भाई। वैसे चाचा जी बेसिकली रहते हैं गोपेश्वर में, बीएड कर रहे हैं। वैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बोल दिया था, लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे ना। चलो ठीक है, एक बार फिर से सुनो भाई। चाचा जी रहते हैं गोपेश्वर, बीएड कर रहे हैं, और अगर कोई लड़की है तो शादी के लिए संपर्क करवा सकते हैं चाचा जी से। क्यों चाचा, नंबर डाल दूं? अभी नहीं आए उस दिन नहीं। वैसे चाचा जी सेल्फ डिपेंड है, इन्होंने खुद ढूंढ रखी होगी अपने नहीं। इनके नंबर बहुत जगह बन रखे भाई, ये खतरनाक पर्सन है, इनसे थोड़ा बच के रहो फिर। चलो ठीक है भाई। ओ भाई साहब, यहाँ से अचार गायब। बाबा, ये देखो यहाँ अचार भी यहाँ से आपदा का शिकार हो गया। कहाँ गया अचार? बहुत है कसम से बहुत है। बाबा क्या क्या करवाएगी तू? चाचा को गर्मा गर्म चाय पिला दे तब तक, ठीक है? तो चल तब पिलाना, पहले मैं खा लेता हूँ खाना। चाचा थोड़ा चलेगा ना जब तक मैं खा लेता हूँ पहले, है ना? मैं खाना खाता हूँ तब चलेगी, ठीक है? तब तक बनेगी, हाँ ठीक है। तब तक हल्की आंच में बना उसको। तो चलिए जी, मस्त करके मैंने भी खाना खा लिया है। बाकी दोनों इष्ट मित्रगण यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं चाय का। क्यों? चाय कब आएगी चाय? आने वाली है चाय। अंदर से अनीता बोल रही एगी। टेंशन मत लो, आने वाली, ठीक है? आई गई। अरे वाह 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 वाह, चाय भी आ चुकी है भाई। चाय बहुत खतरनाक चीज है। शाबाश चाचा, चाय पियो। तो कोई अगर लड़की शादी करना चाहते तो संपर्क करे, एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं। लेकिन चाचा के नंबर ऑलरेडी बहुत जगह बटे हुए नहीं। अरे ये गलत हो गया, गलती से निकल गया। ओहो, अरे यार, कहीं ये वीडियो रिश्तेदार देखेंगे तो है, लोग बोलेंगे हम तो तेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तू ऑलरेडी फेमस हो रहा। चलो बाकी चलो मस्त करके गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल भाई चाय नहीं पीते हैं, मैं बता दूं, ये दूध पीते हैं। क्यों? और शादी के बाद बेबी होगा, उसके बाद पता चल रहा है उसके लिए दूध लाने बजा रहे हो, तुम्हें लगे उस दूध को पीने पे। दूध छोड़ दो यार अब। अच्छा, कहीं मिल गया, चलो अच्छी बात है। तो माँ जी ने सुबह सुबह अखिल भाई को दूध दे देता है एक गिलास ने, मुझे पकड़ाए चाय, क्योंकि माँ को पता मैं चाय पीता हूँ भाई। इनकी 1:30 बज रही है, चाचा जी अभी घर जा रहे हैं। जा रहे हो? घर नहीं बजा रहे। अरे वाह वाह वाह, घर नहीं, घर से नफरत है इनको, घर नहीं जाएंगे। ये मेरे घर आएंगे, सीधे यहाँ से बाजार जाएंगे। क्यों? अच्छा, क्या है मतलब 10-11 बजे रात तक घर आने का है कुछ विचार? 11 बजे से थोड़ा जल्दी आ अच्छा, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, मतलब 8 बजे तक आ जाएंगे। 2-3 बजे रात। चलो ठीक है भाई, 2-3 बजे रात को आएंगे घर। ये जब जाते हैं तो आसानी से वहाँ पर नहीं आते हैं। चलो ठीक है फिर, मिलते हैं फिर बहुत जल्द, है ठीक है। और ठीक सामने भी देखो, ये है माल्टे का पेड़, और यहाँ देखो भाई कितनी सारी गोरैया बैठ रखी है, और इनको हमारी लोकल भाषा में हम भंगेड़ी बोलते हैं। भंगेड़ी, वैसे इनको गोरैया बोला जाता है। तो चलो भाई दोस्तों, मस्त करके आज धूप आ रखी है। जेडी अंकल तो बाजार जा रखे हैं, और बाकी अखिल भाई की तैयारी भी हो गई है आज अपने गांव जाने की, और अपने गांव से जाएंगे फिर ट्यूशन पढ़ाने। एक जगह है सोड़, तो वहाँ जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने। और सूर्य देव ने भी आज कई समय बाद खूब दर्शन दे दिए हैं, और बहुत समय बाद आप जाके भाई चौक पे भी धूप पड़ गई है। और अगर ये धूप 1-2 दिन तक रहेगी तो ये सेवाल भी पूरा सूख जाएगा। लेकिन कोई भरोसा नहीं भाई इस मौसम का भी, अगर अभी धूप है तो हो सकता है रात को फिर बारिश हो जाए। और कपड़ों को अभी भी ग्रिल के ऊपर सुखाने के लिए रखना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो रस्सा टूटा था, तो मैंने उस वेल्डिंग वाले भाई को बोला था कि भाई तूने इतनी भयंकर वेल्डिंग की थी कि यहाँ से वो स्टैंड टूट गया, लेकिन वो अभी तक नहीं आया भाई। कुल मिला के बात है कि पहाड़ों में इसी चीज़ की दिक्कत है, क्योंकि एक बंदा होता है, उसको पैसा भी देना होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं आता भाई, बहुत ज़्यादा भाव बढ़ जाते हैं। अगर उसी काम के यहाँ 4-5 लोग होते तो वो आराम से आ जाता हो, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी मार्केटिंग बनानी होती है। लेकिन एक बंदा है तो उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल का एटीट्यूड है भाई। और बाकी यहाँ पर अखिल भाई की तैयारी हो गई, तो ट्यूशन पढ़ाने जाओगे? हैं, चलो ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी, बहुत जल्दी है। पर हाँ भाई, अगर कल मौसम ठीक रहा तो मैं, अखिल भाई, हम कुछ मित्र कल एक खूबसूरत ट्रिप पे जा रहे हैं। क्यों? मौसम ठीक रहना चाहिए। खूबसूरत ट्रिप पहले बता देते हैं, वो है दयारा बुग्याल। परसों है वहाँ बटर फेस्टिवल,
जो कि बहुत फेमस है भाई। वैसे उसने 17 अगस्त को होना था, लेकिन धराली में जो इतनी भयंकर आपदा आई उस वजह से उसको पोस्टपोन किया गया। तो देखते हैं, अगर मौसम ठीक रहा तो पूरी कोशिश करेंगे इस बार जाने। क्यों पिछली बार आलोक भाई, कूल पहाड़ी ये सब गए थे तो मैं नहीं जा पाया, उन्होंने मेरे को बोला भी था, लेकिन इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगा जाने की। ठीक है, चलो मिलते हैं तब। ठीक है। तो चलो भाई दोस्तों, समय अभी 3:15 बज रही है और बाहर तो खिलखिलाती हुई धूप अभी भी आ रखी है और आसमान भी थोड़ा बहुत अब नीला दिखाई दे रहा है। ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई, बच्चों के मस्त करके वहाँ पर मीटिंग चल रही है और शेरू तो अभी तक भी भाई यहीं पे बैठा हुआ है भाई, पता नहीं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा भाई यहाँ से। आज इसका मन यहीं पे सोने का कर रहा है। तो भाई बच्चों ने जैसे ही कैमरा देखा वैसे ही भाग गए भाई। और ठीक सामने की बात किया तो भाई 15 मिनट में अब सूर्यदेव भी जाने वाले हैं पहाड़ी के पीछे। तो ठीक सामने से देखो भाई, माँ भी आ गई है घास की भारी लेकर। तो सबसे पहले यहाँ से शेरू को हटाना होगा। शेरू हट जा, आजा अंदर, आजा, माँ जी आ गई, चल अंदर चल, शाबाश। तो चलो भाई, माँ भी आ गई। हालांकि माँ ने तो बोला था 2 बजे आऊँगी बल, लेकिन 3 बजे तक आ गई भाई, अच्छी बात है, बिल्कुल टाइम से आए माँ जी। 2 से 3 बोला था माँ ने, लेकिन 3 बजे आई भाई। और माँ के आते ही गौशाला के अंदर जो पशु हैं वहाँ भी चहलकदमी का माहौल बन गया भाई। सबकी नजर है बाहर, क्योंकि उनको पता है कि माँ जी आ गई है। बधाई हो भाई, माँ जी आ गई। तीनों की नजर बाहर है भाई, भाई साहब, क्योंकि पता है कि हरी घास आ गई। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब देखो भाई, इनको भी पता होता है कि माँ आ गई है। ये माँ जी की ना चलने की आवाज ही पहचान लेते भाई। तो माँ बधाई हो, धन्यवाद। आज आप टाइम से घर आए। धन्यवाद। चलो अच्छी बात है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि माँ जी इस टाइम पे आएगी, लेकिन आ गए भाई फाइनली। पता नहीं किस देवता की कृपा हुई, माँ टाइम से घर आ गए भाई। आते ही माँ का काम होता है कि जो घास की भारी ला रखी है उस पे जो घास की पुली बांध रखी है, उनमें से सारी पुली को गौशाला की छत के ऊपर रखना है ताकि वो सूख जाए ढंग से। क्यों माँ? क्योंकि एकदम हरी घास खाने से भी पशु बीमार होते हैं। तो जब ये थोड़े 1-2 दिन सूख जाते हैं, तब जब पशु खाते हैं तो फिर ये घास उतनी नुकसान नहीं करती है। अब देखिए, भले कुछ दिन से बारिश हो रही है, लेकिन जैसे एक दिन धूप आ रही ना तो पूरा माहौल चेंज हो रहा भाई। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही भाई। ठीक यहाँ की बात किया तो चाचा जी भी आ गए मार्केट से। आज तो बहुत जल्दी आ गए, मैंने तो सोचा रात को 9-10 बजे आएंगे और साथ में पहाड़ी ककड़ी लेके आए भाई। दिखाओ जरा। अच्छा, ये कहाँ हाथ मारा आज? ये लगी हुई थी उनके आगे, बेल लगी थी। और मतलब जो बचपन का कीड़ा है वो अभी तक नहीं गया है? जाना और खींचना और चल पड़े हैं। बुढ़ापे तक रखेंगे जिंदा। ये बात सही भाई, बचपना कभी नहीं जाना चाहिए। और साथ में भाई माँ जी भी मिल गए अभी चाचा जी से। तो माँ जी चाचा को यही पूछ रही, कैसे बोल तेरे बड़े भाई की तबीयत? बस ठीक है। ठीक है, चलो ठीक ही रहना चाहिए भाई। अब देखो भाई, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब किसी को क्या बीमारी हो रही है कोई पता नहीं चल रहा, और कब कोई व्यक्ति एकदम साथ से दूर चले जा रहा है उसके भी कोई पता नहीं चल रहा भाई। इसीलिए जितने पल इस दुनिया में हो, हंस खेल के रहो भाई। क्यों चाचा जी, दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? किस चीज में, किस विषय में? मतलब कि क्या लेके जाना है यहाँ से? जैसे आज देख रहे हो आप, हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब एकदम चले गए इस दुनिया से और बहुत कच्ची उम्र में गए। वो तो कुछ नहीं लेके जाना होता है। नहीं, बल्कि ये जो खीरा ला रखा चाचा जी ने ठीक ठाक हाथ मार के, वो भी साथ में नहीं जाएगा। वो भी सालों अभी पेट में जाएगा। बिल्कुल, चाचा जी घर में जाएंगे, पिसा हुआ नमक निकालेंगे, ये खीरे को पेट में डाल देंगे नहीं, ताकि जिनका ये खीरा टपा के लाया उनको पता ही चले। अच्छा, इसको पचने में कितना टाइम लग जाएगा? पच जाएगा, वो हल्का चीज है। चलो सही भाई। तो चाचा जी ने बहुत मेहनत से लाई है आज। नहीं, अब हम बताएंगे नहीं किसकी है। अगर कोई वीडियो देख रहा है, कोई अपनी ककड़ी पहचान रहा होगा, तो कल सुबह आराम से चाचा घर में आना और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जितने भी सम्मानदायक शब्द हैं वो बोल देना, तब तक पच भी जाएगी। तब तक पच जाएगा भाई इसकी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पहाड़ों में माना जाता है कि ककड़ी की कोई चोरी नहीं होती, यानी कि ककड़ी चोरी करोगे तो उसकी कोई गाली देगा तो गाली नहीं लगती। नहीं, इसलिए चाचा ने दिमाग लगाया, ये वाली ककड़ी टपाता हूँ आज। मिल गए, बात खत्म। एक के साथ दो, एक के साथ दो, मतलब एक टपाते तब दूसरे पे नजर पड़ गई। ये भी सही है। तो चलो भाई, अपनी मेहनत की कमाई से, यहाँ कमाई तो क्या खैर की, मतलब मेहनत की टपाई से चाचा जी ने जो ककड़ी लाई थी उसको घर ले जा रहे जल्दी जल्दी, ताकि उसका ओनर ना आए यहाँ। और यहाँ की बात किया तो माँ ने घास की भारी लाई, उसके बाद मस्त करके हाथ पाँव धुले और अब जाके अपने बाल संवार रही। नहीं माँ, माँ जी हमेशा करती भाई ऐसी, घास लाती उसके बाद बाल जरूर बनाती है। नहीं माँ? हाँ, माँ बोली खुजली होती बोले नहीं तो सर पे, इसलिए कंगी माँ ने जरूर। नहीं माँ? चलो बढ़िया भाई, माँ का स्वैग अलग ही चलता है इस दुनिया में। हाँ, वैसे स्वैग की बात किया तो हमारे घर में ये जो पर्सन है इसका भी अलग ही स्वैग है भाई। कभी गेट के पास सो रहा है, कभी यहाँ पे लंबा होके सो रहा है। लो भाई साहब, अरे आके खोलो। हाँ ठीक है। अरे वाह, पूंछ भी ला रहे हैं, यानी कि ठीक हो।
हेलो, थोड़ा पूछ एक बार पिलाओ। हेलो, हिलाओ हिलाओ। अरे वाह, उधर देख रहे हैं कहीं कोई आए तो नहीं, मतलब मेरे बदले कोई और तो नहीं आ रहा इस घर में। फिकर भी है भाई, कहीं मेरा नाम राशन कार्ड से न काट दें। अरे टेंशन मत करो भाई, तुम भी यहीं के मैं मरोगे, यहीं नहीं जा रही, तुम घबराओ मत। क्या दिदरा तो देखो भाई, माँ क्या बोल रही है, आज बल धूप आ रखी है, लेकिन माँ जी को एक मन में डर सता रहा है कि आज बल धूप आ गई, लेकिन ये ना हो बल कि कल बारिश हो। नहीं, क्योंकि आजकल ना मौसम विभाग ने सबको डरा दिया भाई। एक दिन अगर 1 घंटे की धूप आ गई ना, उसके बाद तो भाई साहब 2 दिन तक कंटिन्यू बारिश। तो माँ जी, अब लोग बोल रहे हैं कि जो हमारे सूर्य देवता है ना, वो तो बस छुट्टी पे चले गए, और जो ये वर्षा मैडम है ना, ये बल आजकल क्लास ले रही। क्या बोलोगे आप? मैं जान बोला हूँ बाबा, हाँ। दिदरा हो जाए, हे भगवान दिदरा हो जाए। हे भगवान। तो माँ ने भगवान को पुकार दिया कि हे भगवान, इतने दिनों से हमने बारिश देख ली है, बारिश के साथ साथ तबाही देख ली है, लैंडस्लाइड देख लिया है, जो इस जन्म में नहीं देखना था वो भी देख लिया है, यानी कि कलयुग का हमने असली रूप भी देख लिया। नहीं माँ, हाँ बाबा, बहुत अब भाई धूप आना बहुत जरूरी है, पसीना साफ कर लेंगे, लेकिन बारिश नहीं सहेंगे। नहीं माँ, मेहनत तो धान भी खत्म हुई, मेहनत से जो धान बो रखा था वो भी बर्बाद होने वाला है। नहीं माँ, सभी दिन बहुत ज्यादा रोपाई का। हे राम, सच बताऊं तो माँ ने बहुत मेहनत की थी खेतों में, और जो हमारे धान है ना, जो हमारे धान की फसल है वो भी बर्बाद हो रही भाई। नहीं, वो सड़ रही है, आप उसको धूप चाहिए थी, लेकिन धूप हो नहीं रही, बार बार बारिश हो रही है, धान खत्म हो गया, सारा बर्बाद हो गया यार धान, कसम से। काम का भी नहीं यार अब। है ही नहीं काम का, सही बात है, पूरा धान बर्बाद हो गया हमारा। इस बार तो उम्मीद नहीं कि हमारा धान होता कि नहीं होता। नहीं, किसी का नहीं होगा। किसी का नहीं होगा, हर कोई खून के आंसू रो रहा भाई, कसम से। खराब हो भाई एक खेत की पीड़ा एक किसान ही जान सकता है। हाँ, पैसे नहीं देने मजदूर आओ। बताओ, मजदूरी वालों को बहुत ज्यादा पैसे दे यार। रोपाई का- हमारे गांव में एक दिन जब हल लगाते तो एक दिन की दिहाड़ी 2000 रुपए होती है भाई। 2000 रुपए बताओ हैं। रोपाई का अलग। हाँ, जो रुपाई करने आते हैं उनको भी 500 रुपए देनी पड़ती है, यानी कि कुल मिला के बात है कि एक दिन की रुपाई हमारी पड़ती है लगभग 2,500 से 3,000 रुपए, क्योंकि उसमें खाना भी देना पड़ता है, सबको चाय पानी। हल लगाने वाले को भी देना, उसके बैल का भी देना है, रुपाई वाले को भी देना है, मतलब सारा बजट बैठा के 2,500 रुपए तो आराम से लगता है। नहीं देना ना, एक दिन का है भाई, और हमारी रुपाई 2 से 2.5 दिन लगती है। लग गए। तो क्या बताया, अब क्या निकलेगा ऐसे में, और ऊपर से जब ऐसा मौसम करे तो फिर कितनी तकलीफ होती। नहीं माँ, निकलती है ना बाबा, भैंस के लिए नियार। तो माँ बोल रही कि सिर्फ न्यार के लिए रखा हुआ, ताकि न्यार निकल जाए मधुली के लिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है भाई। चलो भाई, क्या करी, गरीब लोग ऐसे में पिसते हैं भाई। मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा कि माँ ना जो भी काम करती तन मन धन से करती भाई। खेतों में माँ ने धान की रोपाई में इतनी मेहनत की थी, वो मेहनत भी बर्बाद होती जा रही भाई। अब ठीक नीचे खेतों में देख लो भाई, अभी तक धान की बालियों पर पीलापन आ जाना था, लेकिन अभी भी कोई धान की बालियाँ ढंग से पीली नहीं हुई, क्योंकि पकी ही नहीं रही भाई। पकेगी तब जब धूप आएगी, धूप बहुत दिन से नहीं आई, कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो उस वजह से जो धान की बालियां हैं उसका सड़ने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगर 1-2 दिन में मौसम साफ नहीं होता भाई, तो कुल मिला के बात है कि पूरे गांव वालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं माँ, बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है इस बार। और एक्चुअली इतनी बारिश आज तक कभी हुई नहीं भाई, मैंने अपने जीवन काल में ऐसी बारिश कभी देखी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन हुई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि 15-20 दिन तक कंटिन्यू हो। अब पिछले साल इस तारीख तक तो भाई सारे धान की पौध पक गई थी भाई, सारे धान में पीलापन आ गया था, लेकिन जो 15-20 दिन से बारिश हो रही है उस वजह से पूरी धान की जो बालियां हैं अभी भी हरी है भाई, पकी नहीं। और अगर बारिश 1-2 दिन और होगी तो पूरा धान बर्बाद हो जाएगा इस बार।